हेलो यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एक शुभकामना। कैसे हैं आप लोग? पूरे एक महीने के बाद मैं ये अपना दूसरा फिर से एक बार वीडियो लेके आया हूँ। आज से एक महीना पहले मैंने जो प्रेडिक्शन किया था वो आज जाके सही निकला कि 26 अप्रैल तक भी ये जो कोरोना वायरस का पैनाडेमिक सिचुएशन है ये घटेगा नहीं, और 14 अप्रैल के बाद भी ये लॉकडाउन चलेगा। तो खैर मैं कैलकुलेशन सही ढंग से कर पाया। इसके लिए मैं भी खुश हूँ। बहुत सारा ईमेल भी आया है। पिछले 24 घंटे में भारत में 1975 लोगों को ये संक्रमण हुआ है, और अभी तक 826 लोगों की मौत हुई है। और कुल मिला के आज 26 अप्रैल है 2020। आज तक 26,917 लोगों में ये संक्रमण फैल गए हैं। तो ये जो पैनाडेमिक, दैट इज़ मोर देन एपिडेमिक, ये जो स्थिति है, ये जो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि जब कलयुग का अंत आएगा, ये गीता में भी लिखा हुआ है कि, और पौराणिक धर्म ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि ईश्वर स्वयं इंसान के रूप में धरती पर आते हैं और अपना जो डिस्ट्रक्शन, जो अपना जो जिसलिए वो मतलब पृथ्वी पर आते हैं और पापों का विनाश करते हैं। लेकिन ये जो घट रहा है, ये क्या, ये इसके पीछे भी ईश्वर का हाथ है? देखिए, ये सब अपने अपने जो कम्युनिटी में जो लोग मानते हैं, ये जो धर्म ग्रंथ, रिलीजियस जो बुक्स है, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ कथाएं, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, जो भी हो, और पृथ्वी के और देशों में भी अपना अपना जो धर्म ग्रंथ है, ये बहुत साल पहले लिखा गया हुआ है। और इसके पीछे भी वैज्ञानिक कोई भी उसका जो एक संकेत छुपा हुआ होता है। ये सभी लोग जो इंटेलिजेंट है, जो बार बार पढ़ते हैं, ये जो भगवत गीता में भी कलयुग का अंत कैसे होगा और किस स्थिति में होगी, अपना समाज का जो हम लोगों में जो बिहेवियर, जो व्यवहारिक जो दिन, हमारा जो आचार व्यवहार, और हम लोगों को जो सोसाइटी में जैसे हम लोग काम करने वाले हैं, कि हम लोगों की स्थितियाँ अभी कैसे होंगी, ये सब पहले से ही उसमें लिखा गया था। और देखिए आप लोग, एक बात मैं और भी दूसरी बात बोलने जाऊंगा कि हमारे हम हिंदू के जो धर्म ग्रंथ है उसके ही चर्चा में हम लगे रहेंगे। क्या क्या लिखा गया है कि विष्णु, भगवान विष्णु, जिसका 10 ठो अवतार होते हैं इस पृथ्वी पे, तो अभी अभी आज तक ये 2020 है। तो जो सभी लोग हिस्ट्री को पढ़ा है और धर्म ग्रंथ के साथ उसका टैली भी किया है, तो हम सभी को पता है कि और अंतिम अवतार जो कलयुग के कल की अवतार, उसका आना, अवतार होना अभी बाकी है। और वो जब वो आएंगे, उसका जो इंडिकेशन पौराणिक धर्म ग्रंथों में उस तरह से नहीं दिया गया हुआ है जो कि राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध के समय दिया हुआ है। इसके पीछे भी राज छुपा है, क्योंकि अगर कल की अवतार आएंगे वो पापियों का विनाश करने के लिए, और एक हम आम लोगों के इंसान के तरह ही वो भी आएंगे। जब महाभारत के ज़माने में क्या हुआ था, जब वो कंस के कारागार में जन्मे थे, और उसके बाद तो तब डेमोक्रेसी नहीं था भारत में, तो क्या होगा कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आएंगे। वो स्कूल कॉलेज में ही हम लोगों की तरह ही पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो अभी
अगर चर्चा करेंगे तो दैट विल बी अ फार्सिकल टू सम एक्सटेंट। तो बात करते हैं ये कोरोना पैनाडेमिक की। देखिए ये जो हज़ार, 2, ढाई या 3,000 वर्ष के बाद एक अवतार ले रहे हैं भगवान विष्णु। तो क्या वो इंतज़ार करते हैं कि पाप बढ़ते बढ़ते इस हद तक जाएंगे कि हम अचानक मैं जन्म लूँगा और सभी पापी का संहार कर लूँगा? ऐसा होता नहीं है। तो उसी बीच ये जो 2,500, 3,000 या 3,500 साल के बीच का जो एक समय होगा, उसमें भी इंसानों के द्वारा देखा गया है कि हर तरह का पाप होता रहा है। ये प्रकृति है। जो नास्तिक है वो भगवान को नहीं मानेंगे, अवतार को नहीं मानेंगे, लेकिन प्रकृति तो है, ये जो नेचर है ये किसी का तो एक बनवाया हुआ है। कि हम देखिए इंसान जब आते हैं धरती पे, और भी प्राणी एनिमल्स है जिनके लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वृक्ष का ये सारा बोटानी तो हम लोग एक सब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन ये जो हर तरह का वृक्ष, ये प्रकृति में अपने आप ही इसका जो सृष्टि हुई है। तो इसके पीछे किसका सोच विचार काम कर रहा है? तो वैज्ञानिकों को भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है। देखिए ये कोरोना वायरस के आते ही इकोनॉमिकली हम लोग थम गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 30-40 सालों में ग्रीन हाउस गैस का जो इफ़ेक्ट हो रहा है, ये जो परिवेश को लेके जो साइंटिस्ट इतने सारे रिसर्च कर रहे हैं हमारे भलाई के लिए, बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इंसान का एवरेज आयु को घटा रहा है। तरह तरह की रोग व्याधियाँ आ रहे हैं, और उसके लिए फिर से रिकवर करने के लिए इंसान को दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। कि दवाई देखो या पैथोलॉजिकल उसका एविडेंस देखो कैसे निकाला जाता है। तो ये ईश्वर ने सोच रखा है कि बिना अवतार लिए हुए हम कुछ ऐसे ही, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। देखिए जब अब क्या हो रहा है पर्यावरण में, ये लॉकडाउन जो चल रहा है 1 महीना और उससे कुछ दिन ज़्यादा, इससे कि अभी आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को कितना चैन मिल गया है। मछलियाँ तैरने लगी है, ये जो पक्षियाँ, बहुत पक्षियों को हम पिछले 5, 7 या 10 सालों में नहीं देखा। तो आज ये सुबह, बहुत सुबह, आप गौर कीजिएगा पूरे भारतवासियों जो मुझे सुन रहे हैं, कि कैसे चैन से अपने सांस ले रहे हैं, इंसान भी और पक्षी भी, और बाद बाकी का जो है, जो भी जानवर हो, चाहे वो गाय हो या कौवा हो या कुत्ते हो, जो भी हो, हमें पर्यावरण को बहुत ही साफ सुथरा मिल रहा है। अभी 5-6 साल पहले, आज जैसे 26 अप्रैल है, तो ये जो टीवी चैनल्स में क्या क्या खबर आता था कि गर्मी के बढ़ने से राजस्थान में 18 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग आज 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। नागपुर में, मुंबई में, नागपुर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया। उधर हैदराबाद में तापमान 41 तक, दिल्ली में आज रिकॉर्ड किया गया है 45 डिग्री। तो ये सब खबर आना बंद हो गया है। दिल्ली में अब 1-1.5 साल पहले देखिए पर ppm जो कितना प्रदूषण फैला गया, बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी भी दे दी गई थी स्कूल में। तो आज दिल्ली में भी आप देखिए, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग गौर कीजिए कि कितने चैन के सांस ले रहे लोग। प्रकृति, चाहे वो भगवान हो, प्रकृति हो, जो भी हो, ये सोच रहे हैं कि ये प्रकृति में जो कोरोना वायरस हो रहे हैं, इसके ज़रिए वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन भी घट रहे हैं। तो इसमें जो ये जो हम लोग खाते हैं, ये जो हमारे क्रॉप्स, इसका जो फलन हो रहा है अभी, ये इंसान के रेशियो से भी इसका समानता बहुत तक आ जाएगा, ये सभी जानते हैं।
तो ये हम लोग ज्ञान पापी है। ज्ञान पापी मतलब हम लोग सब कुछ जानते हैं कि हम रिसर्च देखा गया है पिछले 2.5 साल में कि जितना कार्बन मोनोक्साइड गैसेस आ रहे थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 21.21% पर्सनल व्हीकल से ही निकलते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, संडे को छुट्टी है, कारखाना वगैरह इंडस्ट्रीज़ जितना भी है जो प्रोडक्शन में लगे रहे वो सभी बंद रहते, लेकिन हम महीने में अगर 3 दिन 4 दिन पर्सनल व्हीकल को लॉकडाउन कर ले तो कार्बन मोनोक्साइड कितना कम फैलता। लेकिन हम लोग ये करते नहीं है, तो ये नेचर खुद से ही ये जर्म्स वगैरह ये खुद ही उत्पन्न हो रहा है। इतिहास में पीछे मोड़ के ओर अगर हम देखें तो ये जो अतिमारी महामारी था, आज से 1484 वर्ष पहले, 1484 वर्ष पहले भी हुआ था। ये हुआ था क्या, यूरोप कंट्री में 536 सदी में एक अचानक से ये गैस, ये कुछ धुंधला सा आसमान में फैल गया था। और बाद में जो साइंटिस्ट वो देखे कि वो एक ज्वालामुखी फट उठी थी। तो इसके वजह से क्या हुआ, सूरज का धूप आना ही लगभग बहुत ही कम आते थे धरती पर, और यूरोप और नॉर्थ एशिया में क्रॉप्स का फलन होना कम हो गया। महामारी भूख के मारे बहुत सारे लोगों का अंत हो गया था। तब उतना इंडस्ट्रीज भी नहीं था। अक्टूबर 1347 से लेकर नवंबर 1351 तक एक ब्लैक डेथ जो इतिहास में ये महामारी हुआ था। तब प्रकृति में खुद ही उत्पन्न हुआ एक कीटाणु जिसके वजह से प्लेग की बीमारी फैल गई। ये उस समय हुआ था। तो यूरोप और अमेरिका में और मेक्सिको, जो अभी मेक्सिको का जो कंट्री है, वहाँ भी सैकड़ों लोग मरे थे, हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। ये खुद ब खुद हो रहे हैं। और प्लेग का जो बीमारी है वो इतिहास में और भी लिखे गए हैं कि आज से 2450 साल पहले भी प्लेग हुआ था। वो 1 लाख लोगों की जाने गई थी। आज से 2047 साल पहले भी वही प्लेग की बीमारी हुई थी, जिसमें भी इंसान की मौत हो गई थी। 1749 साल पहले भी फिर से ये आया था। और ये 2020 है, आज से 335 साल पहले भी लंदन में भी ये प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, जिसमें भी हज़ारों लोगों की जाने गई थी। और रशिया में जो डेथ हुई थी 248 साल पहले, तभी भी जाने गई थी रशिया में। तो प्रकृति, हम लोग जो ये जो लूट मार हिंसा, विश्व युद्ध जो भी हो, हमारे एक देखा गया कि कुरुक्षेत्र युद्ध को जो पहला विश्व युद्ध माना गया, उसके बाद भगवान बुद्ध का भी जन्म हुआ था, जो कि इंसानों के बीच अपना भावना को फैलाया। बौद्ध धर्म ग्रंथ में सभी जगह पे लिखा है कि अहिंसा हमारा धर्म होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये धरती पे हिंसा तो गई ही नहीं। तो बीच बीच में ये हिस्ट्री ही बोल रहे हैं कि हमारा इंसानों के बीच, ये पृथ्वी के कोई भी हिस्से में आप ले लीजिए, तो ये हिंसा ही तो है जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर घटवाया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1918 के बाद ये स्पेनिश फ्लू नाम का एक कीटाणु का आविर्भाव हुआ था, जो कि 5 करोड़ लोगों की जान ले लिए थे। ये सन 1920 तक ये महामारी चली थी। मैंने सन 1920 का बैक कैलकुलेशन करके देखा था। तब ये आज जो कह रहे हैं कुछ ज्योतिषी कि मकर में शनि मंगल घुसा, ये हुआ, राहु के द्वादश स्थान में है शनि और मंगल, इसीलिए ये हुआ। लेकिन तब सन 1920 में मंगल था, जनवरी में मंगल था मिथुन में,
बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री था, मतलब रेट्रोगेट मोशन में था, स्लो मोशन में था। उससे पृथ्वी का वेग थोड़ा ज़्यादा था। आप तो जानते ही कि ग्रहों सब चक्कर कट रहे हैं सूरज के ओर, चारों ओर। तो तभी राहु था तुला राशि में सन 1920 में, और मंगल था कन्या नहीं शुक्र और बुध था वृश्चिक में। तब भी ये महामारी देखा गया था। तो तभी के ज़माने में भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इतना हिंसा फैल गया है चारों ओर, पर्यावरण भी दूषित हो गया था। तब खुद ब खुद इंसानों को सबक सिखाने के लिए ये स्पेनिश फ्लू का आविर्भाव हुआ था। 5 करोड़ लोगों की जान गई थी तब। खैर, मैं तो अभी आज जो ये अप्रैल है 2020, तो इसमें ये इतिहास हमको सबक देते हैं, लेकिन हम सबक लेते नहीं हैं। हम लोग तभी जाके, अभी देखिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हमारा इनकम इंडिया इकोनॉमिकली कितना पीछे चला गया। ठीक है, और प्रकृति जो भगवान है वो भी बोल रहा है कि तू कितना पैसा कमा रहा है, और पैसा कमा रहा है खुद के लिए, प्रकृति को डिस्ट्रॉय कर रहा है तू। तो ये अभी तो हम लोगों को ये कोरोना वायरस कुछ सबक दे रहा है। तो हम लोग तो इससे तो जूझते ही रहेंगे। वी हैव टू वेट फॉर द वैक्सीन। और हम ये देखिए, मैं एक बात ये करवा सच है कि ये लॉकडाउन के बीच भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट का जो डायरेक्टिव्स है इसको नहीं मान रहा है, और पुलिस पकड़ रहा है, उसको केस दे रहा है। तो ये भी एक है ज्ञान पापी। हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में घर में ही रहना है, फिर भी हम ट्रैफिक एक्ट और ये महामारी का जो आइन लागू हुआ है, ये कानून, इसको हम तोड़ रहे हैं। ये भी तो पाप है। खैर, मेरा जो हिसाब बोल रहा है अभी मई नेक्स्ट मंथ मई 2020 का 16, 21 और 22 तारीख को बहुत सारे लोगों की जान जाने की आशंका है। और मैंने गिनती किया, आसमान के एस्ट्रोनॉमी ज्योतिर्विज्ञान के कैलकुलेशन के अनुसार पृथ्वी के जगह जगह भूकंप और आग लगने की घटना हम अभी प्रत्यक्ष करना है। ये हमारे पापों का फल है। कुछ अगर मेरा जो कहना है ये अगर झूठ निकला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होना तो लगभग असंभव है। भूचाल आने वाला है, और इस साल मैं जो देख रहा हूँ, हमारा जो मानसून है इंडिया में थोड़ा बहुत जल्द से आने वाला है, और बहुत इस बार तो बहुत ही बारिश होने वाली है भारत में। खैर, ये गॉड पार्टिकल्स, ईश्वर का नाम जिसको हम बोलते हैं, यही हम सृष्टि के जो पीछे जाके साइंटिस्ट ने देखा है कि पीछे ईश्वर का कितना हाथ है। इसके बारे में डिस्कशन आज करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंसानों को बोल रहा हूँ, पूरे भारतवासी को बोल रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स को मानिए, कानून मत तोड़िए। देखिए, ये हम करोड़ों लोग वैक्सीन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे बीच कुछ इंसान है जो ये वैक्सीन बना पाएंगे, और बाद बाकी हम लोगों के पास उतना इंटेलिजेंस है नहीं कि हम वैक्सीन बना सकें। लेकिन प्रकृति को अब देखिए, अगर प्रकृति का प्रदूषण घट गया, हम 500-600 साल अगर पीछे चले गए, तो ये हमारे जो एवरेज जो लाइफ लॉन्जिविटी है इसको बढ़ाएगा, कुछ खराब होगा नहीं दोस्तों। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि मैं अगला वीडियो भी बनाऊँगा। ये मेरी विनती है कि मई के महीने में भी 4, 5 या 7 दिन, मैं तो अभी 3 दिन का गिनती कर पाया हूँ कि वो हमारे लिए भारी है, और हमारे जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स होगा, जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, वो हमको फॉलो करना है। ठीक है, आज के लिए, और ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। मैं आज के लिए अब सभी से मैं ब्रेक लूँगा, और अगले वीडियो में मैं और भी कुछ क्लूज़ जो
हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या क्या घट रहा है ये लेके मैं हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए मैं सभी से एक बार फिर बोल रहा हूँ गुड नाइट। जय भारत।